أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, यानी आज के दिन यानी जो शब गुजरी उसमें नज़ुल कुरान पाक था। नज़ुल कुरान पाक यानी कुरान पाक जब दुनिया में उतारा गया और फिर हर तरफ नूर ही नूर छा गया, यानी मुकम्मल हुआ कुरान पाक और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होती थी। और इसके पसे मंज़र में क्योंकि कुरान पाक को दोबारा से एक क्वेश्चन ये आया था कि रीएडजस्ट किया गया, सूरतों को तरतीब दी गई, ये तमाम चीज़ें हम पूछेंगे आज अपने रूहानी और मजहबी स्कॉलर आलमी और अदबी शख्सियत मुफ्ती उबैदुल्लाह करीम अहमदी से। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैंने सही लिया, अगर गलत लिया? अब्दुल करीम अमजद। अब्दुल करीम अमजद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि
भाई इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन भाई वो कि जो आपको गाइड करते हैं। एक जगह पर आप वालिद भी हैं जो कि हमारी रहनुमाई करते हैं, आप उस्ताद हैं कि आप हमारी ज़िंदगी को इस्लाह दर इस्लाह कर कर अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में लेकर आते हैं। तो एक शख्सियत में हमें 50 रिश्ते मिलते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह तबारक ताला आपको इसकी जज़ा अता करे। हाफिज़ सुहेल साहब ने खूबसूरत अंदाज में किरत करके और हमेशा से ये बज़्म का आगाज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं हाफिज़ सुहेल। और जब जब हाफिज़ सुहेल नहीं होते, किसी दूसरे चैनल पर होते, तो उस दिन बड़ा गुस्सा भी आता है कि हाफिज़ साहब आपका होना बड़ा हमें, माइक हाथ में पकड़ेगा हाफिज़ साहब, कि हमें बड़ा एक पावर देता है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम ये मोहब्बत सलामत रखें। यकम रमज़ान से आज माशाअल्लाह 27 रमज़ान तक का हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और इंशाअल्लाह चांद रात तक इंशाअल्लाह आपके साथ ही हैं। बिल्कुल ऐसे साथ रहेंगे। और हाफिज़ साहब से हम गुजारिश भी करेंगे कि अगर आप वक्त निकाल सके तो जुम्मे पे हमें वक्त ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि जुम्मे का दिन एक मुबारक दिन है मुसलमानों की, जो हम मुस्लिम उम्मा है। तो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, नाम बताइएगा अपना। इब्राहिम। आप नात पढ़ेंगे? आप नात पढ़ेंगे तो पहले हम हमसे शुरू करते हैं, हम के बाद हम आते हैं, फिर हम आपके पास नात के लिए आएंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह, रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह, तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला, रंग रंग तेरे रंग रंग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, हर जा नजर आता है तू या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, तूने और दिया देता ही गया, तूने और दिया देता ही गया। मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द में अटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की माटी से, पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म के जंग जंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह
रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में हर जा नजर आता है तू या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। हसन रज़ा कादरी, आपको भी खुशामदीद कहते हो। साथ साथ हसन रज़ा कादरी जब भी कलाम पढ़ते हैं तो हर कोई उसमें खो जाता है माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ रूहानी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल करीम अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी नुज़ूल कुरान पाक और शब कदर। हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को अता की और ज़ारो इसरार किया है, जबकि पहले जो हमसे पहले उम्मतें थी उनको ये शर्फ हासिल नहीं था। इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार और मशकूर हूँ कि आपने इतने खूबसूरत सेगमेंट में मुझे जो है वो बोलने का शर्फ अता फरमाया। और ये मेट्रो न्यूज़ की तरफ से हम यहाँ मौजूद हैं। और ज़ीशान भाई आप बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकाल कर आए, क्योंकि इस वक्त टाइट शेड्यूल है। मुझे बहुत आपका मशकूर हूँ कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आए। हाँ, पिछले साल में इधर ही था अफ्तार ट्रांसमिशन में और रूहानी वज़ाइफ हमारा सेगमेंट था पूरे रमज़ान। अच्छा, इस दफ़ा मुख्तलिफ चैनलों पे और हमारा SN पे भी चल रहा है तो कुरान दारुशिफा के हवाले से। तो करम की बात है, बस अल्लाह तबारक तआला हमसे वो काम ले ले जिससे वो उसका रसूल राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो सवाल जो आपने किया है बड़ा खूबसूरत सवाल है और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारे जो अल्लाह तबारक तआला ने इतनी खूबसूरत रात शब कदर की रात हमें अता फरमाई और शब कदर का दिन नसीब फरमाया, रमज़ान करीम हमें अता फरमाया और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर ख़ातमुल अंबिया हमें जो है अल्लाह ताला ने अपने महबूब हमें अता फरमाया। तो हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की और बरकतों वाली बात है। अच्छा, सवाल ये है कि पिछली उम्मतों में शब कदर नहीं थी और इस उम्मत को शब कदर अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई। बिल्कुल शीशान भाई, यकीन कीजिएगा ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़क़त, मोहब्बत, करम नवाजी और अपनी उम्मत का जो दर्द है ना, ये उस दर्द की कैफियत के अंदर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर का नुज़ूल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हर वक्त उम्मत की याद में आंसू बहाया करते थे, बारगाह रबूबियत में सजदा रेज़ हुआ करते थे, दस्ते मुबारक को हाथ उठाया करते थे और ये फरमाते थे कि अल्लाह मेरा उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। और आपने रिवायतों में सुना होगा कि जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बाद सादत हुई तो आप सजदा रेज़ हो गए। सबसे पहला कलाम आपका था अल्लाहु अकबर और फिर फरमाया कि मैं तेरा जो है वो नबी हूँ, अना मोहम्मद ख़ातमुल अंबिया और रब्ब हबली उम्मती। ये कलिमात जो है रिवायतों में आते हैं। तो इब्तिदा से लेके इंतहा तक महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो है ज़ाहिरी तौर पे जब आप पर्दा फरमा रहे उस वक़्त भी उम्मत का दर्द आपको था। तो एक कैफियत ऐसी बनी कि या अल्लाह कि पहले के जो उम्मती थे उनकी उम्रें ज़्यादा थी और मेरी उम्मत के जो लोग हैं इनकी उम्रें कम हैं। तो पहले के लोगों की जो उम्रें ज़्यादा थी तो उनकी नेकियां भी ज़्यादा थी, उनकी इबादतें भी ज़्यादा थी और वो तेरी बारगाह में जो भी इबादत जो तेरा तरीक़ेकार था उनके उसको तूने उन लोगों को जो तूने अता किया तो उसके मुताबिक तेरे को राज़ी किया और तेरे से जो ना तेरे रब तुझसे कसीर नेकियां उन लोगों ने पाई। तो मेरी उम्मत तो कलील उम्र है, मुख्तसर ज़िंदगी है, तो इनकी जितनी भी नेकियां होंगी उन तक तो नहीं पहुँच सकती। तो ये जो कैफियत आपकी बनी आका अलैहिस्सलाम, ये गमज़दा कैफियत कि मेरी उम्मतियों को नेकियों में कमी रह जाएगी, दूसरी उम्मत से मेरी उम्मत कम होगी, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं मालिक, ए मालिक तू करम फरमा। तो ये अंदर ही अंदर का जो आपका जो एक एहसास था उम्मत के लिए, उम्मत अपने महबूब की प्यारी उम्मत के लिए, तो अल्लाह तबारक परेशानियां, फिक्र जो थी, फिक्र जो थी आपको, ये जो शशोपंज था, ये तगोदो, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इस कैफियत पर ख़ास तवज्जो फरमाते हुए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना कि मैं महबूब वजदक दालन फहदा,
ए प्यारे मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, सुभान अल्लाह, कि तू सुभान राजी अल्लाह, हो सुभान जाएगा। अल्लाह। तेरी हर आने वाली घड़ी ऐसी होगी कि तू मांगता रहेगा और मैं तुझे राजी करता रहूंगा, तो इतना दूंगा कि तू, तो ये कैफियत थी। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर का नुज़ूल फरमाया कि ये जो है 1000 महीनों से भी अफजल रात है जो प्यारे मैं तेरे उम्मत को दे रहा हूँ। तो जो इस रात में अकीदत और मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, नियत के साथ, सच्चे दिल से बारगाह रबूबियत में तौबा करे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर इबादत करे और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइन सुन्नत के मुताबिक इस रात को गुजारे, तो इस रात की बरकतें, रूहानियत और फजीलतें और जो नेकियां नसीब होंगी, तो पहले की उम्मतियों के जितनी भी नेकियां होंगी वो एक तरफ, और इस रात की नेकियों की बरकतें वो अल्लाह ताला एक तरफ अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह कि ये रात 40 साल की इबादतों के बराबर एक रात है। अच्छा, एक चीज़ और कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम ना पैरवी करते हैं ना उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, कि जब आपको शब मेराज नसीब हुई, हम मेराज से चलते हैं, फिर शब बारात और शब कदर, जब मेराज नसीब हुई तो तब भी आप गमज़दा थे, आपके बेटे जो है उनका विसाल हो गया था। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम अल्लाह तबारक व तआला से बर्दाश्त नहीं होता, आपने उनको मेराज नसीब की, उस पर भी आप 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए, अपनी औलाद को भूल गए। उसके बाद खुतबे में हमारे जो मौलाना साहब हैं कि वो कहते हैं कि जब भी आप, जितने भी नबी आए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जब उनके पास रोज़े महशर या रोज़े हशर जब जाया जाएगा तो सवाल होगा कि किसके लिए बात करोगे, तो बोलेंगे नफसी नफसी है मेरी ज़ात। और जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फरिश्ता आएगा तो पूछने से पहले कहेंगे या रब्बी उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा। तो ये आप हमें बड़ा शर्फ हासिल है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और मुफ्ती साहब ये भी, मौलाना साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज वाकई में आपने वो बातें कर रहे हैं कि जो हम कहते हैं ना प्रॉपरली आपकी रूह को झंझोड़ देती कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे एक चीज़ और मैं पूछूंगा यहाँ पर, विद सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, और मैं 2-3 दिन से इस बात पे बात कर रहा हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म था, लेकिन आपने भी 5 ताक रातों में क़याम किया कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा जो महबूब बंदा है वो मेरी क़याम करे। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जो पोस्ट लगी होती है, आ जाइए लैलतुल कद्र है। आप कौन होते हैं लैलतुल कद्र को कंफर्म करने वाले, जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 रातों में हमने इसको छुपा कर रखा है, ये हिडन रात है, लेकिन 5 ताक रातों में जिसने क़याम किया उसको नवीद सुना दो कि उसको शब कद्र नसीब हो गई। तो मुझे थोड़ा सा ये गुस्सा आता है इस बात पर कि आप कन्फर्म ना करें। देखिए ज़ीशान भाई, मैं आपको इस हवाले से डिफ़ाइन करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आज शब कदर है, तो वो भी बेचारे हतमी फ़ैसला नहीं सुना रहे होते हैं, क्योंकि इल्म की कमी की वजह से उनको अल्फाज का तयन नहीं आता। अल्फाज की तरतीब जो है ना, ये सीखना कब, कहाँ, कैसे, क्यों और क्या बोलना है, ये जो सीख ले बंदा तो वो इल्म बगलागत समझ लो उसको आ गई। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक बात मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा कि लोग फिर 5 ताक रातों में नहीं जागते हैं। हम इसको जवाब लेंगे आपसे ब्रेक के बाद। 5 ताक रातों में जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो अल्लाह के हुक्म के अंदर कोई चीज एमिट करना, यानी उसके अंदर अपनी मर्जी डालना, तो शिर्क होता है, और शिर्क की तो माफी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि 5 ताक रातें हैं, 5 में जागो, कयाम करो, तुम्हें शब कदर नसीब हो जाएगी। तो हमें उन चीजों को फॉलो करना है। ब्रेक पर जाएंगे, ऑन द स्पॉट बिलाल अहसन के साथ हम देखेंगे कि आज बिलाल भाई हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी वो सादतों की घड़ियां हैं कि फिर हम इन चीज़ों को सबको मिस करेंगे। छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मौजूद हो लांडी 6 नंबर है, गल्ला मार्केट, जिसके होलसेल मार्केट कहते हैं। ग्रोसरी मार्केट जिस तरह जोड़िया बाजार है, इसी तरह लांडी 6 नंबर पे भी एक ग्रोसरी मार्केट है, गल्ला मार्केट। मेरे हमरा जो है सब असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ओन अब्बास साहब मेरे हमरा होंगे, और हम माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी की सूरत हाल के हवाले से हम थोड़ा प्राइस चेकिंग करेंगे। ये ऑन द स्पॉट प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ पे आप मुश्तरका तौर पे इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। तो हम चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम ये भी पूछ लेते हैं SOPs हमारी क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, SOPs तो एक ही है कि एवरीबॉडी हैज़ टू सेल ऑन नोटिफाइड रेट। नोटिफाइड रेट पे ख़रीदना है, नोटिफाइड रेट पे बेचना है, यही SOP है। SOPs यही है भाई। और मतलब ये कि लिस्टें वगैरह भी चेक करना। बिल्कुल, लिस्ट तो उसका हिस्सा है कि लिस्ट लगी हुई हो, ताकि लोग आसानी से कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले लिस्ट चेक कर लेंगे, लिस्ट है या नहीं है, लिस्ट में क्या रेट है।
लिस्ट ना लगाना भी एक किस्म का वायोलेशन है। बिल्कुल नाज़रीन, चलते हैं गल्ला मार्केट की तरफ और अब्बास साहब की हमरा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाबा कितने का बेच रहे हैं? 120 है, सस्ता देना, ये दर्जा है, तीसरा दर्जे का है। 120 का तो नहीं है, 173 रुपए, हम 120 वो दर्जा अव्वल भी नहीं है। क्या साथ दे रही है? बाजी थोड़ी साइड देंगी आप? ये 100 के 1.5 किलो, 100 के 1.5 दर्जन है ये 100 के। ये 100 के 1.5 दर्जन है। हाँ 100 का 1.5 दर्जन 120 रुपए दर्जन है। 150 रुपए लिस्ट में लिखा हुआ है, 173 रुपए लिखा हुआ है। सस्ता बेच रहे हैं। और लिस्टें वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? आज आए नहीं है सब, आज नहीं आए। अच्छा चीनी क्या दे रहे हैं आज? डाकू थोड़ी है। डाकू होता तो जी चीनी मेरे पास अभी काम नहीं है चीनी का। चीनी आपके पास नहीं है? चीनी है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, चीनी नहीं है ना? बिल्कुल। बेसन है? बेसन है? बेसन 210 रुपए। 210 रुपए। रेट क्या है बेसन का लिस्ट में? बेसन के अलावा ये बताओ कि चने की दाल कितने की है? 200 रुपए। है 200 रुपए। 200 रुपए की है। एक जरा बेसन और चने की दाल, चने की ये दाल लिस्ट पे लगी हुई है, इसमें चेक करते हैं। इस पे भी लगाया है ना अंदर जो आइटम्स पड़े हैं, आप टैगिंग करें। इस पर टैगिंग की आगे नहीं हैं? कस्टमर को अंदर अलाउ नहीं है, इसीलिए बाहर से जो अच्छा, रखा हुआ वही मतलब नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। वो जो लिस्ट है ना इधर लगा देना, जाओ उस तरफ से, ये बीच में लगा सेंटर में चढ़कर जो है वहाँ से चेक करता है, वहीं से लेता है। नहीं तो वो तो सही है आपकी बात। अच्छा बेसन और चने की दाल चेक करें। 205 रुपए का रेट है, 210 रुपए। नहीं चने की दाल ये चने की दाल का है, चने की दाल है भैया। ये कितने की है? ये मसूर है। 205 रुपए का रेट है, ये 210 रुपए। नहीं चने की दाल कहाँ है? चने की दाल अभी तो आपने रेट दिया तो 200 रुपए। पूछा मैंने, बता दिया वर्क नहीं ये अंदर है। कस्टमर को अलाउ नहीं है। ये पड़ी अलाउ की बात नहीं है। एक भी बताओ यहाँ हो रही है वायलेशन। सुन ले मेरी बात, चेक कर लें, चेक सुन कर ले। लें। बेसन भी चेक करें। बेसन चने की दाल की है या मटर की है? अच्छा ये क्यों महंगी दे रहे हैं आप? 5 रुपए ज्यादा दे रहे हैं ये पड़ी चने की दाल। ये बड़ी है तो क्यों नहीं बेच रहे आप? बाहर का जो आइटम है ना सर, मसला बाहर का आइटम नहीं देखें जी, मतलब मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है तो आप सेल करेंगे ना कितनी की है? वो तो पड़ी है दाल, आपके दाल नहीं है, कितने की दे रहे हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी 10 से 20 किलो की। अच्छा चने की दाल जो है वो हॉट इशू होता है और बेसन चीनी नहीं रखा इन्होंने, अलग कहानी है। दर्जा अव्वल है। दर्जा अव्वल है 220 रुपए। चेक कराएं बिलाल भाई को ले। नहीं मुझे नहीं चेक करा। 220 रुपए बता रहे हैं ना। मैंने बड़ा माल बताया जो हमने बेचा 220 में, छोटा माल जो 180 में, ये उससे दर्जे अव्वल है जो कि आपके पास 230 रुपए रेट अभी है। मैं आपसे लूँ तो क्या साथ देंगे आप? ये 200 रुपए में, और बेसन है 220 रुपए। 210 रुपए बोला मैंने। हाउ इज पॉसिबल? आप चने की दाल 200 रुपए में 190 रुपए में लेकर आप पिसाने के लिए जाएंगे, उसकी भी कॉस्ट है, उसको वो है। इसका मतलब ये है कि या तो ये चने की दाल के रेट को गलत बता रहे हैं या बेसन के रेट गलत बता रहे हैं। आगे पीछे की अगर परचेजिंग होती है तो उसको पिसाई कर कर ये रेट आ जाता है बारे में। अगर बड़े शरीफ है सारे लोग यार, वैसे बोलो तो बारे में नहीं आता, पीछे सारे महंगा बिक रहा है और यूं हो रहा है वो हो रहा है। आप आए ना तो शांति हो हाँ गई। वो अभी मीडिया और मजिस्ट्रेट साथ है ना, जिस वजह से सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं। जो रोजा रखे हुए हैं सारी चीजें जो आवाम को बोलते हैं कि पीछे महंगा है, पीछे लूट रहा है, कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। रमजानों में जो ग्रोसरी आइटम में सबसे ज्यादा हॉट आइटम है वो चने की दाल है और बेसन है, वो काला चना है। ये गल्ला मार्केट है, ये मेन होलसेल पूरे लांडी में या कोरंगी में जो लोग कहते हैं ना कि जी पीछे से महंगा आ रहा हाँ, है, हाँ। तो पीछे ये है, मतलब ये है, ये वो पीछे है जहाँ से दुकानदार कहता है कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा तो है। इसीलिए हम आज उस पीछे के पीछे आए हैं कि चेक करेंगे पीछे कितना महंगा है। चलिए। बेटा ये आपने सब पे लगाया, बेसन पे नहीं लगाया, ये क्यों? इतजाज नहीं है आपका खुला? सेठ है नहीं, सेठ अभी नमाज पढ़। नहीं मसला वो नहीं है, ये तो मुझे ही पता है। जब हम आते तो सेठ नमाज पे जाते हैं, लेकिन हम भी सेठ से मिले जाएंगे नहीं। मुझे ये बताएं कि ये दोनों बेसन की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? वो चने का है, अच्छा वो चने का है, ये मटर का है। तो कितने का बेच रहे हैं दोनों? ये वाला हम बेच रहे हैं 150। मंजूर यार डिस्काउंट देना सारा। अच्छा 150 का, और वो वाला नहीं, इस पे आपने टैग क्यों नहीं लगाया? ये सब्जी अभी निकाल के जो है ना हमने सुबह ही हटाया, अभी लगाया है ये। लेकिन ये वायलेशन है, इसका मतलब है वायलेशन है ये। वायलेशन है। बेसन पे वायलेशन हो रही है सर। अब बात ये है कि ये तो हमारे सामने कह रहा है ना कि ये 150 है, यही 200 रुपए बिक रही है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बेच रहे हो, नहीं लगाया आपने, टैग क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा? कुछ लोग
तो है पर्दादार। इसके कलर में भी डिफरेंस है। ये मटर का है सर, और लोगों को पता नहीं है। अवेश कहाँ है? ये दाल का है, इसकी शक्ल बता रही है, ये दाल है। नहीं, आपने देखा चने की दाल है। इस पे क्यों नहीं फ्लेक लगाई? हाँ, इसलिए कि हॉट आइटम काला चना, बेसन और चने की दाल है। और आप ये देख रहे हैं कि के यहाँ पर जो है, जो मैं पहले भी कहता कि रमजानों में ये 2-3 आइटम होते हैं ग्रोसरी के जिसको हॉट अच्छा, ये इसने बेसन पे नहीं लगाया। अब दोनों चेक करें। 260 है ये, 230 सरकारी रेट है, लेकिन ये लोग 260 बेच रहे हैं। जी, ये देखिए, मुझे देख, ये तो आगे वाली दुकान का है, वो मैं लेके आया। अच्छा आगे दुकान का है। चले ये देखें जी, ये सब ये बेच रहे हैं। ये चले आप इसको फाइन दें। नहीं, ये जुबानी रेट है, टैग नहीं लगा हुआ है, इस पे टैग नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। दें अभी फाइन। अच्छी दिखा सकते हैं आपकी सजा वो ये क्या मतलब है? हमारी यही रेट है। एक मिनट, मेरी बात, ये सब पे रेट लगाए हुए आपने? इसमें क्यों इस पे लगाया? क्यों लगा? सर उस पर रेट लगाने का मकसद ये है, किसी पूरी मार्केट में किसी ने नहीं लगाया हुआ रेट, क्योंकि पता है क्या, खुद अपना पिसवाया हुआ है, जब भी रेट नहीं अरे लगवाया। सर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप कौन है? मालिक हूँ यहाँ। मालिक है, आगे भाई मालिक। उन्होंने देखा ये टल्ली है तो आ जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ सर, मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। वो कह रहा है कि वो तो अभी लगाई ना बच्चे, अभी तो हम फाइन भी लगाएंगे इंशाल्लाह, फाइन लगा के अच्छा, जाएंगे। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें, आप ये देखें, नहीं, ये मटर का है। पता है क्या, ये मटर का है ना? ये नहीं मटर नहीं ये है, क्या है? मटर नहीं है, चने की दाल का है, ये टुकड़ी का है। टुकड़ी का जी। 150 रुपए किलो। जी, इस पर रेट क्यों नहीं लगाया हुआ? इस पे रेट लगाने का मकसद सर खुद पिसवाया हुआ है, जब भी नहीं लगवाया तुमने हुआ रेट रेट, नहीं लगाया। पूरी मार्केट ने नहीं लगाया हुआ। ये मेरे को कानून ऐसा वायलेशन है। तो चलो, पूरी मार्केट के गुनाह कर रही है, आप भी करोगे? अबे यार सर, मसला ये है, दरअसल खुद पिसवाया ना, तो चलिए, रेट नहीं लगाया। साथ खड़े हैं, वो खुद फैसला आप जो फैसला करें। नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये सूफ। अच्छा, फाइन हमारे पास हो गया है पेपरलेस अभी। हाँ, अब इनके नंबर पे पीएस आईडी जनरेट होगी कमिश्नर कराची की तरफ से। ये इतना आपको इस कम्युनिटी में फाइन पड़ा है, तो ये इनको पे करना है। नहीं, फाइन होगा, फाइन कम से कम लगा रहा हूँ, 20,000 फाइन लगाए इसको। नहीं सर, 5,000 रुपये बता, 5,000 गला भर के भाई, काम नहीं है, बस 5,000। वो ऐसा ही होता है। चलिए, 20,000 रुपए किया ये इलेक्ट्रॉनिक सारे जो है जुर्माने जो लगाए गए, और हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत है। क्या क्या चीजें महंगी है? हर चीज, दालें, तेल, घी, ये सस्ती है, ये सही है। तो फ्रूट महंगा कर दिया लोगों ने। फ्रूट क्या, कौन सा महंगा है? हर चीज ही महंगी है। अच्छा, फ्रूट में कौन सी चीज महंगी है? खरबूजा 400 रुपए किलो, सेब 200-300 रुपए किलो, केले वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी क्या खाएगा। गरीब आदमी जो महंगी चीज ना खाए, है महंगी चीज ना खा खरीदे, रहे ना भाई, ना खरीदे। नहीं, आप नहीं खरीदेंगे, उनका माल खराब होगा। खरीद ही नहीं रहे ना, खा रहे हैं बस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अदनान भाई 260 क्यों बेच रहे हैं? दाल जो है सर बहुत महंगी है, इसकी वजह से जो है ना बिल्कुल प्योर एक नंबर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं। नहीं, वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखें ना, जो रेट लिस्ट आ रही है सरकारी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप प्योर इतने में दें और जो प्योर नहीं है वो इतने में दें। ये अंडरस्टूड बात है कि हमने प्योर ही लेना है, प्योर ही खाना है। जी सर, ये 260 जब देखिए 230 है, तो आप 30 रुपए पर केजी पे क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? 30 नहीं, ये तो गंदी दाल है। आपके सामने लिखा हुआ है ना 260, हमने आपका ही टैग उठाया। उसमें सर ये लॉस झूठ क्यों बोलते हैं? 220 में बेच रहे हैं। आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। जो लोग बोल, मैं तो अपने मार्केट में ये सूरत है। पूरी मार्केट सर मिक्सिंग वाला ही माल होता है, वो 220 में लोगों को बारह खा जाता है। नहीं, वो भी नहीं खाता है। मटर का जो बेसन होता है वही 12 में खाते हैं। हाँ, बड़ा ही मटर का बेसन नहीं है सर, छोड़ दें इन बातों को, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि मुझे भी अंदाजा है कि मटर का बेसन जो है मार्केट में ज्यादा है, चने की दाल का कम है। फाइन दे दें। गैस के अलावा भी ये मैं भी 20 कर दो। ये प्योर मसाला थोड़ी है, नहीं भाईजान, प्योर नहीं है ये। आपको पता है मैं 50-50 करता हूँ, आपको बड़ा है, मैं आपके पैसे क्या किया सर आपने? 20,000। नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं खासतौर पर रमज़ान में, जिसमें बेसन, काला चना और आपके चने की दाल, इसमें होता है सबसे ज़्यादा वायलेशन, सबसे ज़्यादा वायलेशन। आप ये 260 रुपये दे रहे हैं, तो रिटेलर कितने में बेचेगा? ऐसी बात है, वो तो बढ़ा के बेचेगा। वो तो 280-300 रुपये में बेचेगा। तभी तो कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। वो सही कहते हैं, दुकानदार के पीछे से ही महंगा आ रहा है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ये काम अभी आप कर रहे हैं, रमजान से 2-4 दिन पहले करते हैं, ईमानदारी का बड़ा मजा आता है। इतने महंगे आइटम से पहले भी किए हैं, अभी इतने महंगे चीजें बिकी हैं कि आप आए थे रमजान, बहुत महंगी चीजें बिकी हैं। और फिर दुकानदार कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। हकीकत है, पीछे से महंगा आ रहा है। कल भाव क्या हिसाब किताब पे बेचेंगे भाई? चलो जी आगे चलते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 की दोनों की मुश्तरका पेशकश है, ऑफ द स्पॉट प्रोग्राम है। मैं इस वक्त लांडी के 6 नंबर पे गला मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ मौजूद हूँ। ओन अब्बास AC लांडी मेरे हमरा है। सर बड़ा मुँह छोटी बात ना,
अगर ये करना इतनी तसल्ली से इतने सब चीज़ों का रेट में चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसकी ये साइज चेक कर ले सर, कंपैरिजन कर ले आप। ये होलसेल के रेट लगाए हुए तुमने, रिटेल के क्यों नहीं लगाए? रिटेल माल बेचो लेकिन बेस्ट होलसेल। अच्छा, ये रिटेल है? नहीं, होलसेल है हमारा टोटल। ये बना के 25 केजी ये सारे क्वांटिटी लिखे हुए सबके। नहीं तो मतलब ये है कि आप अगर होलसेल में कर रहे हो तो रेट आपने केजी में क्यों रखा हुआ है? तो सर ये बैग के रेट है ना, होलसेल के रेट है। थोक की कीमत है ना, थोक जो होता है कट्टों का आता है उसका है ना ये। बेसन क्या साहब है? बेसन नहीं बेचते, बेसन नहीं बेचते। बेसन, चीनी, आटा होता ही नहीं हमारे पास। सिर्फ ये जो आइटम। और चने की दाल? चने की दाल 191, 200, 196। सरकार का क्या रेट है? 190 रुपए, 200 है। चने की दाल 220 रुपए रेट है सरकार का। 230 होलसेल है? रिटेल है होलसेल क्या? 220। तो आप 190 में कैसे बेच रहे हो? ये 210 रुपए सर, 210 रुपए। ये तो हमारे रेट है। नहीं, जो हमारे ओल्ड से जो पीछे मार्केट के रेट होते हैं वो आते हैं। क्या इसमें येलो पीस मिक्स है? नहीं, येलो पीस तो ये अलग से पड़ी हुई है। येलो पीस ये तो मुझसे नहीं छूट सकता। नहीं, आपसे मैंने मुझसे जी 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 मैं ये बता रहा हूँ, येलो पीस मिक्स होता है। सर आप निकाल ले येलो पीस। येलो पीस मिक्स होता है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शोर बाजारी है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो गोश्त का आइटम हो, चाहे ये हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहरहाल चंद पैसे कमाने की खातिर जो हम झूठ भी बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये तो अल्लाह जाने और इनका बंदा जाने, लेकिन बहरहाल दालों में जो होती है ना येलो पीस मिक्स होती है, जो आपको जो सस्ता मिलता है ना 10-20 रुपये, वो वजह ये होती है। सारा ये पानी वाला गोश्त बिक रहा है 1600 रुपये, 1700 रुपये, कोई रेट नहीं है। आवाम परेशान हो रही है, हर किसी के पास पानी वाला प्रेशर है। 1700 रुपये ले रहे हैं, मगर 1700 रुपये पानी वाला प्रेशर वाला ले रहे हैं। आप इसके ऊपर करो ना। करते मैं आपने अच्छा कहा मुझे, मेंशन कर दिया, और प्रेशर का गोश्त पे हमने बहुत प्रोग्राम किया है। इतना अंदर क्यों रखा है? नहीं, अंदर से तुलता है ना सामान। कीमती इसलिए? नहीं, सामान अंदर ही तुलता है हमारा। उसको बाहर रखे ना लोगों के सामने। ये क्या है? बेसन जी, बेसन। ये बेसन जो है मटर का है, ये मटर का है, ये चने की दाल का नहीं है, ये चने की दाल का नहीं है, ये मटर का है। मटर का है, मटर का है। यहाँ पे 2 नंबर जो दाल होती है ना, टूटी हुई, ये दाल चना बेटल का। वो जो टूटी हुई दाल होती है ना, ये ओरिजिनल जो दाल होती है ना, उसका कलर जो होता है वो होता है बिल्कुल लाइट येलो। अजन ये सारी रमज़ानों की जो है ना वायलेशन सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। एक इसमें होती है, दूसरी होती है चने की दाल में और काले चने। ये बेसन सही, ये बेसन सही है ना? अरे भाई ये येलो पीस नहीं है, मटर का नहीं है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं। येलो पीस मटर को ही बोलते हैं हजरत, येलो पीस मटर को ही बोलते हैं। ये चने का मटर खाया येलो पीस नहीं। मटर खाया मैंने, रात तो भी खाया। मटर कड़वी हो जाती है, कड़वी हो जाती है। अब जिसका रोजा नहीं है, आप ये चेक करा, ये मीठा है, उसका बेसन कड़वा होता है। जिसका रोजा नहीं उसका चेक करा। भाईजान बात सुने, बहस करने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ये खुला ऑयल क्यों बेच रहे हैं आपको? कितनी बार मना किया, खुला ऑयल ओरिजिनल नहीं है ये। ये सील करें इसका, इमरान सील करें यूनिट इसका, ये ऑयल वाला। एक ये खुला हुआ तेल बेच रहे हैं। हाँ बेच रहे हैं। ये यहाँ से होगा ना? हाँ, तो यहाँ से सील होगा। टैंक कहाँ है इसका खुले ऑयल की? इसकी टैंक किधर है खुले ऑयल की? यही तो है मियाँ, यहाँ से कहाँ आ रही है टैंक? किधर है? खुला ऑयल भी बिक रहा है, जो कि खुला ऑयल जो है वो बेचना जो है कंप्लीट बैन है, कंप्लीट बैन है, फोड़ की जाए। इसका टैंक दिखा, इसका टैंक कहाँ लगाया हुआ आपने? जी, इसका टैंक कहाँ लगाया हुआ है आपने? किस चीज़ की? खुले तेल। खुले तेल की। इसका मेडिकल टेस्ट करवा दिया आप? दिखा दी कहाँ है? एक मिनट नहीं, आपके पास कॉपी होगी ना? नहीं, इसमें लिखा हुआ क्या? कैसे नहीं है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग का है, इसमें खुले तेल बेचने का कहीं भी तस्करा नहीं है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, छोड़ें इसको, सील करें, पूरा यूनिट सील करें। इसमें लिखा हुआ है कि बाली पाम ऑयल, ये वनस्पति यानी एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स पाउडर में। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप खुला तेल बेच सकते हैं? इसका मतलब है कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को भी जो वायलेशन कर रही है। ये कोर्ट के, ये तो एक आम सा लाइसेंस है
कि आप जो है वेजिटेबल ऑयल का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन खुला तेल बेचने का कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर? मेरे ख्याल में सिंध फूड अथॉरिटी को, मैं डीजी को फ़ोन करें अभी पता चल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ पता नहीं है, ये उनके लिए है। अवैस सर कोशिश करते हैं कि लाइन पे आ जाए तो हम अभी बात। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? अच्छा सर, मैं इस वक्त ना एक इंस्पेक्शन पे आया हूँ प्राइस कंट्रोल की, थोड़ी सी मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। एक जगह से मिला है हमें खुला ऑयल, और जो बंदा वो कह रहा है कि हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है कि हम खुला हुआ ऑयल बेच सकते हैं, उसमें क्या गाइडेंस है? लॉ और कोड की तो उसमें वायलेशन है, मना है, मामान्यता है, क्लियर कट। नहीं पहले इसका तो क्लियर करो। ये इसके पास कह रहा है सिंध फूड का लाइसेंस है मेरे पास खुले ऑयल का, ये कब दिया है? कह रहा है हमारे पास। इसका ये यूनिट सील करो। चले जी, डीजी साहब को फूड को भी वेट है उनके कॉल का कि वो कॉल करते हैं तो फिर पता चलता है कि उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी ने खुले तेल की फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है या नहीं दी है। आटा कितना आया था आपके पास? 200 बोरी। कितनी बिक गई? ये क्या है, सरकारी आटा? ये सरकारी आटा है, ये तो सब्सिडाइज होता है। जी सब्सिडी आटा है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडाइज है ये पैकिंग नज़र आ रही है हमें ग्रीन कलर वाली। ये एशिया रोलर फ्लोर मिल से इनके यहाँ आया हुआ है, तो ये भी सरप्राइजिंग है। चेक करते हैं कितना स्टॉक इनको मिला है, कितना स्टॉक इन्होंने आउट क्या हिसाब रहा है ये? हाँ, दैट्स द मेन थिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहला शॉप है जिसके पास खुले ऑयल की परमिट है, मैं तो वाइट सरप्राइज। चले तक आप देखें ये सारी चीज़ हम तब बाहर ही खड़े होते हैं, शुरू हो गई। तो लाजमी सी बात है कि सारे के सारे जो है वो कोई ना कोई वायलेशन कर रहे हैं ना, नहीं तो सील करें आप ना, आपके पास अथॉरिटी है। जो भाग रहे हैं दुकान बंद करें, सील करें। नहीं, वो तो सील करेंगे ही। सील करेंगे, बिल्कुल सील करेंगे। हम वो कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, मुसलमान है, तो फिर तो रोज़ा रखा हुआ मुसलमान तो बहादुर होना चाहिए ना, बुज़दिल तो नहीं होना चाहिए कि 2 पैसे ज़्यादा में चीज़ें बेचते हैं, जब कोई आ गया तो भाग रहे हैं। कहाँ की बहादुरी है? जी सर। गाड़ी हलाए को ना करे अचाणे इनमें भाईजान इसे आसान जो लाइसेंस वाला जेका ने डायरेक्ट लाइसेंस बुधाए सके तो इनमें इशू इनके छाजे लाइ केवा की क्या सब ऑपरेशनल टीम में असा जो ना है। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप चेक करके ना ऊपर बात करके बताएं ना मुझे तो वो ये तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ डायरेक्टर लाइसेंस। ठीक है, मुझे भेजें आप नंबर, उसको भेजें। मैं भेज देता हूँ, मैं भी भेज देता हूँ। इसको सील करते हैं, आप सील कर दें, बाद में जो क्लियरिफाई हुआ तो डीसील कर दें, सील कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए कि सिंध फूड अथॉरिटी में भी जो है ना वो क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का कि उनके बंदे कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उससे एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं, बाद में एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि गलती से हो गया। और कैसे होता है वो हमें भी पता है, कैसे होता है हमें भी पता है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो नस नस के अंदर जो है वो बेईमानी घुस चुकी है। चलो ये बंद करवा रहे हैं, सील कर रहे हैं, ये एक ओपन जो खुला तेल बेच रहे हैं, और फिर बेसन पे भी मसले मसाइल हैं। सील करो, आप इसको सील करें, खुला हुआ ऑयल कोर्ट का बैन है, क्लैरिफाई हो गया, डीसील कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। इनका ये यूनिट ऑयल वाला यूनिट सील करें, इसकी तस्वीर ले लें आप सारी की सारी। दुकानें जो वो सील कर रहे हैं, सामान जो है वो तमाम की तमाम जो है उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि इसको बंद करें दुकानों को, और खुला तेल जो है वो एक बड़ा वायलेशन है। कोर्ट के भी ऑर्डर है कि खुला तेल आप बेच नहीं सकते बिना पैकिंग के। वैसे हैरत की बात है, न्यू कराची में भी एक फैक्ट्री सील हुई है ओपन तेल बेचने पे, ओपन तेल बेचने पे सील हुई है, तो आपको इजाज़त कैसे मिल गई? ये कौन साहब थे जिससे वसीम अत्तारी साहब। क्या है? ये सिंध ये उधर ही के है, ये हमारे यूनियन के वो समझ रहे किस तरह बना होगा, वो भी आवाम भी जानती है किस तरह बना होगा, हालांकि ऑफिस के, हाँ फूड ऑफिस के, वो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि कोर्ट की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है, हमने न्यू कराची में फैक्ट्री सील करवाई है, फिर आपको कैसे इजाज़त दे दी? बात वही है कि यूनियन के थ्रू बना है, और किस तरह बना होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सील करने के बाद आप इसको बेचिएगा नहीं, वायलेशन है। देख, ऐसा ना हो कि ये सील भी हुआ हो और आप कारोबार ऑयल बेचें भी नहीं, तो ये शटर गिरा देना, ये गिरेगा, अंदर से रास्ता है ना, इनका मसला ये है ना। दुकानों को आगे चलते हैं, आगे लोग एक मिनट सही करना शुरू कर दिया। एक मिनट ये बता दें उनको कि अंदर से तेल ना भी चाहिए, खुला हुआ है ये। नहीं बिकेगा सर, नहीं बिकेगा सर। ये तो पूरा नहीं कर सकते ना इनका। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि गारंटी क्या है?
गारंटी आपके 24 घंटे खड़े रहेंगे या पुलिस वाला खड़ा है? टाइमली वेट करेंगे, किसी को बाउंड कर दूंगा, टाइमली वेट करें। जैसे करते हैं बहुत जगह पे ऐसे किया है, रेकिंग करवाते हैं, किसी अपने बंदे को भेजते हैं चीनी लेके आओ। बात यह है कि खुले तेल पे पाबंदी क्यों है और ये क्यों किया गया, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर ये कहता है कि खुला तेल जो है उसके अंदर एडल्ट्रेशन होती है। एडल्ट्रेशन मीन ये कि उसके अंदर मिलावट होती है, उसके अंदर जो ग़िज़ायत होती है वो कम होती है। ये जो हार्ट अटैक होता है, इस हाँ वो देख रहे हैं, ये हार्ट अटैक जो होता है, ये हार्ट अटैक जो होता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये एडिशनल पॉल्यूशन जो आपका एडल्ट्रेट जो ऑयल होता है इसकी वजह से होता है। इसी तरह घी है, घी भी जो 2 नंबर होता है उसके खाने से जो ये पकोड़े तलते हैं, समोसे तलते हैं, ये तमाम मार्केट वाले लेके जाते हैं, ठेले वाले, और ये तमाम की तमाम चीज़ें पकोड़े समोसे या दीगर चीज़ें जो हैं इनमें फ्राई होती है। और डॉक्टर ये कहता है कि ये तेल इतना ख़राब है कि इस तेल की वजह से आपको किसी किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी है। खैर बहरहाल अब लोगों को नहीं मालूम तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है अवेयरनेस देना, निशान नहीं करना। हम आगे चलते हैं।